हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। और मैं फिर से आ गया हूँ अपने ओपन स्टूडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं चारों तरफ आज का मौसम थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा इसलिए कि थोड़े से बादल दिख रहे हैं और बारिश की भी संभावना है, लेकिन शायद ही बारिश हो। कल का मौसम भी मतलब बहुत ही गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा काम करने में दिक्कत हो रही थी, पसीना भी आ रहा था। और टीन सेट के नीचे दिक्कत तो होती है काम करने में। और जो अगर टेम्परेचर 45 से 48 डिग्री की है तो उसमें भी दिक्कत है। यही है भाई साहब ज़िंदगी। सुबह ड्यूटी, शाम को घर, समय मिला वीडियो बनाया, और कुछ समय मिला तो अपने घर, अपने परिवार के लोगों के साथ। तो ज़िंदगी का यही फ़लसफ़ा है कि जो मिला है उसमें खुश, जो नहीं मिला है उसमें भी खुश। हारना सीखा नहीं, गलतियाँ बहुत की हैं, और कोशिश अब ये है कि आगे से ऐसी कोई गलती ना हो। और मेहनत, जज्बा, जुनून, ये सारी चीज़ें मायने रखेंगी ज़िंदगी को आगे तक ले जाना है तो। क्योंकि जब जिम्मेदारियों का बोझ पड़ता है ना भाई, तो ज़िंदगी सबकी बदल जाती है। कुछ लोग हैं एडजस्ट कर पाते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं एडजस्ट कर पाते। और एडजस्ट का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति है, या माँ बाप से ही ले लो, उसकी 4 संतान है, वो फिर भी एडजस्ट करता है। सबको बराबर हिस्सा, सबको बराबर करना, सबके लिए कपड़े, सबकी ज़रूरतें पूरी करनी। वो पूरी भरपूर मेहनत करता है, इतना कि वो उसकी ज़िम्मेदारी वो अपने लिए कभी सोचता ही नहीं है। अपने परिवार के लिए सोचेगा, अपने बच्चों के लिए सोचेगा। और बात जब बच्चों की आती है, एक हफ्ते आप रखिए, एक हफ्ते हम रखेंगे, एक हफ्ते भैया रखेंगे, एक हफ्ते फलाने रखेंगे। क्यों रखेंगे? वो आपकी ज़िम्मेदारी उठा सकते हैं, आप नहीं उठा सकते? उठा सकते हैं, कोशिश तो करिए भाई साहब। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। मैंने अभी एक वीडियो देखा था, और मुझे याद नहीं है कि वो वीडियो कहाँ का था, पर उसमें से जो छोटा वाला बच्चा है, लड़का मतलब आदमी, वो ये बोल रहा था अपनी माँ से कि माँ, मैंने अपने सारे प्रॉपर्टी के कागज़, जितना मेरे हिस्से का भी था और जो मेरे हिस्से में आ रहा था, और जितना भी मतलब कैश था, जितना भी ज़मीन जायदाद थी, मैंने सारी की सारी अपने भाइयों को दे दी है। क्योंकि उनकी वो चाहत थी, आप मेरे हिस्से में आई हैं। अपनी माँ से बोल रहा था कि आप मेरे हिस्से में आई हैं, आप मेरे साथ खुश तो हैं ना? तो उसकी माँ ने जवाब दिया था, बेटा क्यों नहीं खुश होंगे, जिसका बेटा इतना अच्छा हो तो क्यों नहीं। धन दौलत ज़िंदगी अगर है तो किस्मत की एक बड़ी खासियत होती है। किस्मत यू टर्न लेती ज़रूर है, और किस्मत सबको दूसरा मौका देती है। क्योंकि पहले मौके में कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। कभी भी आप देख लेना, कोई भी व्यक्ति एक बार में कभी परफेक्ट हुआ ही नहीं है। और ज़िंदगी ने जब भी मौका दिया है तो दूसरा मौका, तीसरा मौका ज़रूर दिया है उसको बनने के लिए, कुछ करने के लिए। केवल फ़र्क इतना है कि आपके अंदर जुनून होना चाहिए, कुछ करने का, कुछ बनने का। यार गरीबी में अगर पैदा हुए हैं तो यार आपके माँ बाप की गलती नहीं है। वो भी कितनी मेहनत से, कितना परिश्रम करके आपको पाले हैं, पढ़ाया लिखाया है, आपको पाल पोस के इतना बड़ा बनाया है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप उनकी बदौलत इस खूबसूरत संसार को देख रहे हैं। फिर भी अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं तो भाई साहब, हम नहीं समझते, हम क्या, कोई नहीं समझता कि इससे बड़ी कोई घोर लापरवाही है। जिम्मेदारियां अगर उठा नहीं सकते तो कहने का भी हक नहीं है, ताना मारने का भी हक नहीं है। वो क्या करें, जिनके 4 लड़के हैं, 4 के चारों बाहर हैं, नहीं साथ दे रहे हैं, 4 के चारों अलग हैं, नहीं साथ दे रहे हैं, और जिनके एक है वो भी नहीं साथ दे रहा है। तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? जिन्होंने सारा जीवन त्याग दिया आपकी परवरिश में, आपको पढ़ाने लिखाने में, फिर भी वो अंततः बस यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें। ज़िंदगी वो अकेले भी काट लेंगे, और काट ही रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे गांव में ही हैं, बहुत सारे आस पड़ोस में भी हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल अगल बगल के गांव में भी हैं। क्या उनको नहीं लगता? जब शादी होती है मेरे भाई, जब शादी होती है, जब आपके बच्चे होते हैं, जब वो बड़े होते हैं,
तब ये लगता है कि यार ये मेरा बच्चा है, हम इसके लिए ये कर दें, हम इसके लिए वो कर दें, हम इसके लिए ऐसा कर दें कि उसको कोई दिक्कत ना हो। आप ये नहीं सोचते कि आप भी किसी के बच्चे हैं। क्या गुजर रही होगी उन माता पिता के ऊपर जिसको आपने किनारे कर दिया। कभी कभी तो छोटी छोटी बातों को लेकर, यार हमारी इतनी जगह कम है, भैया को इतनी जगह दे दी, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, अब रहो जा कर के भैया के पास। अरे आपके हिस्से में जो जिम्मेदारियां आई हैं आप उसको उठाइए ना यार। पैसे का क्या है, पैसे आते जाते रहेंगे, सब कुछ आता जाता रहेगा ज़िंदगी में। जो नहीं आएंगे वो सिर्फ माँ बाप होंगे। और हर एक के हिस्से में भाई साहब ये जिम्मेदारी आती भी नहीं है। बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं जो सोचते हैं यार कि ईश्वर उनको ऐसा बनाए या ऐसा कर दे कि ये किसी के एहसान के तले ना दबे, इवन अपने बच्चों के एहसान के तले भी ना दबे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो ये सोचते हैं कि ऐसे ही खाते पीते चलते फिरते उनकी मौत आ जाए। वो यहाँ तक सोचते हैं कि मेरे बच्चों का व्यर्थ में पैसा ना लगे मेरे ऊपर। इससे ज़्यादा निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ भाव किसी भी एक इंसान में भाई साहब आप नहीं पाएंगे। इवन वो आपकी वाइफ ही क्यों ना हो। माँ बाप के बाद जो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव पर्सन होता है वो होता है वाइफ। आप अपने माँ बाप से अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, अपनी वाइफ से भी सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। भाई साहब कदम से कदम मिलाना, और जिस दिन से शादी होती है उस दिन से लेके आपके चिता तक जाने तक, भाई साहब ये तो हिंदू धर्म में बैन है कि ये लेडीज़ें शमशान घाट में नहीं जाती। नहीं भाई साहब, औरत तो ऐसी चीज़ है कि अपने आदमी के साथ वहाँ तक बिना छोड़े। निभाने पर आ जाओ तो भाई यार कुछ भी पॉसिबल है। और जिसको नहीं निभाना है, जिसको तरह तरह की बातें करनी है, तो यार उसके लिए तो फिर कितना भी बोलो कितना भी कहो शब्द कम पड़ जाएंगे। सब बातों का मतलब एक ही है यार कि हमको नहीं करना, क्या कर लोगे? तो क्या कर लेंगे वाली बात नहीं है। हम क्या कर लेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये आपकी मानसिकता पे डिपेंड करेगा। जिसने आपको राजा की तरीके रखा, अब आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है यार कि बुढ़ापे में उनको रानी की तरह रखें। इसलिए मेरे भाई यार, हम बस यही मेरे वीडियो में अधिकतर आप यही पाएंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपनों के बीच रहिए, अपने माँ बाप का सम्मान करिए, रिस्पेक्ट करिए, और कोशिश करिए कि कभी आप उनसे ऊंची आवाज़ में बात ना करें। क्योंकि किस्से कहानियाँ तो बहुत हैं, सुनाने पर आ जाएं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए एहसान ऐसा है उनका कि जीते जी तो आप चुका ना पाएंगे। और कोशिश करिए कि बदले में रिटर्न जब आप गिफ्ट दें अपने माँ बाप को तो वो हों खुशियाँ, ढेर सारा प्यार और सम्मान। कभी आपकी वजह से उनको ऐसा ना लगे कि यार कि मैं इससे अच्छा बेटा डिज़र्व करता था। और करते भी हैं लोग, बहुत सारे ऐसे हैं माँ बाप हैं जो डिज़र्व करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चों को भी लगता है यार कि वो डिज़र्व तो अच्छा बेटा करते थे, लेकिन मिला क्या। तो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब जो हुआ है, जो हो गया हो, उसकी बात ही छोड़ो यार। अभी के प्रेजेंट टाइम पर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं ना, करने पर आ जाए तो आपकी कही हुई बात या आपके विचार या अपनों के साथ बिताया हुआ पल, आप कुछ भी कर रहे हो, कभी आप 10 मिनट खाली बैठिएगा उनके पास और कोई सा भी टॉपिक छेड़िएगा, उनके मुंह से कभी ये नहीं लगेगा कि बेटा हाँ ऐसा नहीं होगा। वो यही कहेंगे कि ठीक है करो तुम, हम तुम्हारे साथ हैं। पढ़ाने से लेकर आपका जिस फील्ड में आपकी रुचि है वहाँ तक वो बराबर साथ देते हैं। और शादी के बाद भी, शादी के पहले भी, और शादी होने के बाद जब आपके भी बच्चे हो जाएंगे फिर भी उनका प्यार अपने बच्चों के लिए वैसा ही रहेगा। मूलधन से ज़्यादा, लोग बोलते हैं ना, मूलधन से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। सेम कंडीशन वही होती है कि बच्चा तो प्यारा है ही है, मूलधन उससे भी प्यारा है। तो निस्वार्थ जो प्रेम करेगा वो माँ बाप के अलावा कोई नहीं करेगा। रिस्पेक्ट करिए और कोशिश करिए कि आप किसी के चेहरे की हंसी का कारण बने, ना कि उदासी का। क्योंकि उदास तो पूरी दुनिया है यार। किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है। कोई करोड़ों का कमा के भी नहीं खुश है, कोई 10-12 हज़ार 15 हज़ार कमा के खुश है। तो खुश रहने के लिए यार मायने नहीं रखता पैसे,
4 लोग यार दोस्त मिलेंगे, बैठो बातें करो यार, उससे बड़ी खुशी क्या है। समय मिले अपने माँ बाप के पास बैठो, उससे बड़ी खुशी क्या है यार। ऐस पार्टी और ये वो सारी सारी ज़िंदगी चलते रहेंगे। पर जब आप कोई भी प्रोग्राम हो, किसी भी टॉपिक पर बात करनी हो या कोई भी मुद्दा हो, जब आप अपने घर वालों से डिस्कस करेंगे, भाई साहब 100 में 100% हम बात बता रहे हैं, आपको कुछ सीखने को मिलेगा, नई नई बातें जानने को मिलेंगी। आप कहाँ गलत हैं, कहाँ सही है, क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको ऑन द स्पॉट सीखने को मिलेगा। ये भाई साहब जो ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान, ये कभी किसी इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जाता। इसकी नींव रखते हैं सबसे पहले माँ बाप। आपका आचरण, आपकी बोलने की भाषा, परिभाषा, सारी चीज़ें, ये सब कुछ आपको विरासत में मिलती हैं। और अगर आप सही हैं तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी अपने माँ बाप के द्वारा, अपने भाई बहन के द्वारा। क्योंकि कोई भी माँ बाप हो, ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा गलत लाइन पे जाए। लेकिन है कुछ कंडीशन ऐसी, सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं, और आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। भाई भाई में लड़ाई, माँ और बेटे में लड़ाई है, और भाई बहन में लड़ाई। ना कोई एक दूसरे से बोलना चाहता है, ना कोई एक दूसरे से बात करना चाहता है। सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि हो सकता है कि छोटी से छोटी बात के लिए टॉपिक जैसा कोई टॉपिक होना हो सकता है थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि वो सोच रहे हैं सामने वाला प्रयास करे, हो सकता है वो सोच रहे हैं ये सामने वाला प्रयास करे। बात इतनी सी है, ना कोई धन लेके जा पाया है, ना ज़मीन जायदाद लेके कोई जा पाया, ना कोई जा पाएगा। जाएगी तो सिर्फ आपकी इंसानियत, आपका प्यार। बरसों तक लोग याद रखते हैं उन लोगों को जिनके चले जाने के बाद भी लोग अफसोस करते हैं, यार वो ऐसा व्यक्ति था। बातें नहीं करते हैं। और कोई अगर घटिया व्यक्ति है तो उसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन उनके शब्दों की जो प्राथमिकता होती है वो सिर्फ गाली से शुरू होती है कि ठीक था यार, साला ऐसा था, लोगों को परेशान करता था। अगर वहीं पर कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसके लिए पता है, मरने के बाद भी लोग उसको सम्मानपूर्वक वही बात करेंगे कि यार बंदा इतना रॉयल था, उसके द्वारा कही गई बात, वो जो भी किसी भी टॉपिक को लेकर या किसी भी सिचुएशन में, बच्चों के साथ बच्चों की तरह, बड़ों के साथ बड़ों की तरह, हाँ, बुज़ुर्गों के साथ बुज़ुर्गों की तरह, जो हर सिचुएशन में ढल जाए। भाई साहब ऐसा इंसान बनिए। घमंड किसी का नहीं चला, और घमंड में मत रहिए। घमंड की कुर्सी से जो नीचे उतर आके बैठता है ज़मीन पे, भाई साहब उससे बड़ा दिलदार आदमी कोई नहीं है। अगर आप लोगों के दिलों तक उतरना चाहते हैं तो घमंड को छोड़िए, डाउन टू अर्थ रहिए। फिर देखिए ज़िंदगी आपकी कैसी बदलती है, कैसी आपकी सोच बदलती है, नज़रिया आपका बदल जाएगा। ये चंद पैसे, ये चंद नौकरी, ये चंद कागज़ के टुकड़े ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे आपकी लॉयल्टी, आपके कर्तव्य पालन को। मतलब कोई नहीं बनता यार। पैसे सब कमाते हैं, कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है। इन सब में सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कि आपका लोगों के प्रति व्यवहार। जैसे आप पहले थे वैसे बाद में रहिए। और प्रायोरिटी में भाई सबसे पहले माता पिता, अपने भाई बहन, उसके बाद यार दोस्त। ज़िंदगी खुशहाल में बीतेगी। और इसी के साथ मैं फिर मिलूँगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।